अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनको फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर फ़िज़िक्स के बारे में कोई वीडियो होनी चाहिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फ़िज़िक्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। तो उसमें सबसे पहली टिप है कि स्टडी बेसिक कंसेप्ट। फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना और बेसिक कंसेप्ट का समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप फ़िज़िक्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकते। अब बेसिक कंसेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपके टीचर लेक्चर दे रहे हों तो आप बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी केयर के साथ उनका जो लेक्चर है उसको अटेंड करें, उसको समझें और साथ साथ उसके जो की पॉइंट्स होते हैं वो भी लिखते जाएं। जब टीचर का लेक्चर ख़त्म हो जाए तो आप उसके एंड पे उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन करें। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एफएससी पार्ट 2 के अंदर और मैट्रिक पार्ट 2 के अंदर। तो उनके जब फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं तो उनको समझ जब नहीं आ रही होती तो हमें पता चल जाता है कि इन बच्चों के जो 9th पार्ट 1 है और एफएससी पार्ट 1 इसके अंदर इनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको फ़िज़िक्स अच्छी समझ आए और फ़िज़िक्स में पूरे नंबर आए तो आपको फ़िज़िक्स के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि रिवाइज डेरिवेशन। आपने देखा होगा कि फ़िज़िक्स का ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो डेरिवेशन और फार्मूला के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जस्ट थ्योरी को रीड कर लें और थ्योरी रीड करके आप फ़िज़िक्स में पूरे नंबर ले लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जो डेरिवेशन है उससे गो थ्रू होना पड़ेगा और डेरिवेशन बड़ी आसान होती है। एक बार अगर आप डेरिवेशन को और फार्मूले को समझ लें उसके बाद अगर आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करें, 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपको टॉपिक बड़ा आसानी से वो समझ आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डेरिवेशन मुश्किल लगती है और उसको स्किप कर देते हैं। वो थ्योरी सारी स्टार्ट कर देते हैं, थ्योरी सारी याद करते हैं लेकिन डेरिवेशन नहीं करते, जिसकी वजह से फ़िज़िक्स में अच्छे खासे नंबर जो होते हैं उनके कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि आपके फ़िज़िक्स में पूरे नंबर आएँ तो आप कोई भी डेरिवेशन कोई भी फार्मूला वो स्किप ना करें। और एक बात और है कि आप ये देखिएगा कि फ़िज़िक्स के अंदर जो लॉज होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी लॉज हैं उनसे रिलेटेड एक तो उनकी डेफिनेशन होती है और दूसरा उनका फार्मूला होता है, वो ज़रूर याद करें। कम से कम जो है ना कोई ऐसा आपके पास लॉ ना हो जो आपको ना आता हो। तीसरी टिप ये है कि रिवाइज़ रेगुलरली। आपने नोट किया होगा कि अगर आपने किसी टॉपिक को पढ़ा और उसको रिवाइज़ नहीं किया, ठीक एक हफ़्ते के बाद जब आप उस टॉपिक को देखेंगे तो वो टॉपिक या तो आपको बिल्कुल याद भी नहीं होगा, बिल्कुल समझ भी नहीं होगी, अगर है भी तो वो बड़ा थोड़ी सी आपको समझ होगी। ये इस वजह से है कि आपने उस कंसेप्ट को समझ लिया था लेकिन उस कंसेप्ट को आपने फिर बाद में उसको रिवाइज़ नहीं किया। अगर आप किसी टॉपिक को याद करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर उस टॉपिक को रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो टॉपिक आपको बड़ी देर तक आपको वो याद रहता है। तो तीसरी टिप ये है कि आप किसी भी टॉपिक को याद करें तो उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज़ करें। और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बार बार आपको रिवाइज़ करना पड़ता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं तो 10 डेज़ के बाद 15 डेज़ के बाद कोई एक टॉपिक पकड़ें, कोई एक चैप्टर पकड़ें, उसके जितने फार्मूलाज हैं उसकी डेरिवेशन है उसको रिटन प्रैक्टिस करें तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी में रहेंगी। और फोर्थ वन है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेवर इग्नोर न्यूमेरिकल्स। आपका जो फ़िज़िक्स का पेपर होता है वो 35 to 40% न्यूमेरिकल्स पे होता है। अगर आप न्यूमेरिकल को तैयार नहीं करते और सिर्फ थ्योरी तैयार करते हैं और आप ये समझते हैं कि सिर्फ थ्योरी करके आप पूरे नंबर ले लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। आपको न्यूमेरिकल्स तैयार करना पड़ेंगे और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आपका कोई चैप्टर ख़त्म होता है आप उस चैप्टर के सबसे पहले फार्मूलाज एक पेज के ऊपर लिख लें, क्योंकि वही फार्मूलाज जो होते हैं वो न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। अब उन फार्मूलाज को लिख के आप उनको याद करें। जब आपको सारे न्यूमेरिकल्स याद हो जाएं, सारे फार्मूलाज याद हो जाएं
फिर आप क्या करें, न्यूमेरिकल्स की तरफ आएँ और डाटा बनाना सीखें, न्यूमेरिकल्स की रिटन प्रैक्टिस करें। और एक बात और है कि अगर आप ये देखें कि अगर आप थ्योरी तैयार करते हैं तो थ्योरी में अगर आपकी 1 या 2 मिस्टेक हों तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया, आपने पहले डाटा लिखा, फिर फार्मूला लिखा, फिर उसके बाद उसका सलूशन किया और एंड पे जो वैल्यू थी उसका साथ में आपने यूनिट मेंशन किया, तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा। तो फिज़िक्स जो है वो बड़ा इजी सा सब्जेक्ट है, सिर्फ अगर आप थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ करें, स्मार्ट वर्क करें और न्यूमेरिकल्स को लेके, डेरिवेशंस को लेके अगर आप रिटन प्रैक्टिस करें तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके फ़िज़िक्स में 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये टिप्स हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हों। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।